नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आचार्य द्रोण ने जब कुरुपुत्रों से धनुष शिक्षा में पूछा था तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हर एक पुत्र ने अपने अपने हिसाब से कुछ कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे पंछी का आंख दिखाई दे रहा है गुरुदेव। आज हम लोग इसके ऊपर अपना ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में हम लोगों का उपस्थिति को कैसे निखार सकता है, इससे थोड़ा शिक्षा लेंगे। देखिए, प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। महाभारत का ये तर्क द्रोणाचार्य ने जिन बच्चों को जो पूछा और अर्जुन ने कहा कि मुझे पंछी का आंख दिखाई दे रहा है गुरुदेव, ये प्रकृति के अंदर भी मौजूद है। हम लोग अगर कभी एनिमल प्लैनेट या नेशनल जियोग्राफी चैनल देखते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी शेर जब कोई हिरन का झुंड के ऊपर आक्रमण करता है, वो पहले से पूरा झुंड का अंदर सबसे कमजोर हिरन को ताकता रहता है। वो अपना टारगेट को फिक्स करता है, लॉक करता है, फिर मौका देख के झुंड के ऊपर टूट पड़ता है। इससे उसका शिकार एकदम परफेक्ट तरीके से उसका गिरफ्त में आता है। तो हम लोग मार्केट में इसको कैसे इंप्लीमेंट में लाए? देखिए, मैं इतने सालों से मार्केट में हूं। मार्केट में लोगों का सक्सेस से लोगों का फेलियर होने का संख्या ज्यादा है। इसका कारण क्या है? मैं इसके बारे में बहुत बार सोचा, खुद भी बहुत बार नाकामयाबी मिला हमको। शुरुआती दिन में हम लोग जब एकदम नोबिस के तरह मार्केट में काम करते थे, तो उस वक्त मैंने देखा कि हम लोगों से चूक कहां पे क्या होता है। इसका जब मैं गहन अध्ययन किया तो हम लोगों को यह लगा कि हम लोगों का मेन समस्या यह है, हम लोगों का कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। अर्थात देखिए, एक उदाहरण के साथ समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। आज के तारीख में अगर हम लोग एनएससी को देखेंगे तो एनएससी में 1770 शेयर लिस्टेड है। मतलब हिरन के झुंड में 1770 हिरन है और बीएससी में यह संख्या 6500 से ज्यादा है। तो हर रोज सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है, 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है और ये 9:15 से 3:30 के बीच हर एक शेयर अपना अपना हिसाब से ऊपर या नीचे होता रहता है। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर कोई भी एक शेयर को टारगेट अगर नहीं हम लोग करेंगे, तो हम लोगों को कभी भी ट्रेडिंग हो या बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो, हम लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में हम लोगों को सबसे पहले एक होमवर्क करना आवश्यक है। होमवर्क मतलब 1770 शेयर है एनएससी में लिस्टेड, और ये 1770 शेयर में से हमको 3-4 शेयर को एकदम फिक्स करके टारगेट करके रखना होगा, जो कल के मार्केट के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि ट्रेडर हमेशा अपना शिकार को फिक्स करना एक बहुत बड़ा कला होता है। देखा जाता है, आज मान लीजिए बैंक चल रहा है और आप आईटी में पोजीशन लेके बैठे हो जो नीचे चल रहा है, तो यहां पे सबसे मूलभूत चीज में हम लोगों को जो काम करना होगा वो ये है कि हम लोगों को अपना शिकार, मतलब आज किस में काम होने जा रहा है, किस तरफ ज्यादा लहर उठ रहा है, उसको हम लोगों को पकड़ के उसके अंदर से एक शिकार को स्पॉट करके उसके ऊपर अपना सारा ध्यान ज्ञान लगा देना होगा। नंबर 1 गया। नंबर 2 होता है, हम लोगों का खुद का कितना आवश्यकता है इसका कोई सेंस ही नहीं रहता है मार्केट में कदम रखते ही। व्यावहारिक जीवन में हम सबका कुछ ना कुछ आवश्यकता का एक लेवल होता है। किसी को 1 लाख रुपया चाहिए होता है, किसी को 10 लाख रुपया चाहिए होता है। हर किसी का अपने लेवल का समस्या है। अगर आज के तारीख में मैं अपना समस्या को हमेशा सबसे बड़ा देखूं, तो रतन टाटा जी का समस्या उसके हिसाब से सबसे बड़ा है। तो हर किसी का अपना एक फिक्स्ड
टारगेट होना चाहिए। जब तक आपका टारगेट मीट नहीं होता है तब तक आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। जहां आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको मार्केट से उस दिन के लिए निकल जाना आवश्यक होता है। लेकिन हम लोगों से चूक ऐसा होता है, मैं बहुत जन का बात सुनता हूं, बहुत दिन बाद ऐसा बोलता है, मालूम है मैं फलाना शेयर में पोजीशन लिया था, दिन के अंदर वो शेयर 50 रुपया बढ़ गया, मैं सोचा थोड़ा और देखूं और थोड़ा और देखते देखते 50 रुपया का प्रॉफिट आने वाला शेयर उसको 5 रुपया 10 रुपया लॉस देके चला जाता है। तो इसीलिए आपका प्रॉफिट लेने का भी एक फिक्स्ड टारगेट रहना आवश्यक है। जी आज मैं इतना रुपया मार्केट से मुझे निकालना है, और ये जैसे ही आ जाता है वो हो सकता है कि आप सुबह 10 बजे पोजीशन लिया हो या 11 बजे पोजीशन लिए हो। आप 10 बजे पोजीशन लेने के बाद अगर वो आपका बेसिक नीड अगर 10-15 में पूरा हो जाता है तो काम कंप्लीट, आज के लिए मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। अगर हम लोग इस तरीके से मार्केट में अपना उपस्थिति को बरकरार रखें तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस मार्केट में आप लोग लंबा टिक सकते हो, और लंबा टिकने का मतलब ये होता है आप लोग लंबा कमा सकते हो। तो आज का क्लास का हम लोगों का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अर्जुन जैसा पंछी का आंख के ऊपर फोकस करके धनुर को लक्ष्य भेद के लिए छोड़ता था, उसी तरीके से हम लोगों को अपना फोकस फिक्स्ड करना आवश्यक है, अपना प्रॉफिट फिक्स्ड करने का आवश्यक है, अपना लॉस फिक्स्ड करने का आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आज का क्लास से आप लोगों को इस विषय में थोड़ा बहुत सोच विचार करने का उपदान मिला। धन्यवाद।